गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। शिखर एकेडमी की लाइव क्लास पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हम जो आज टॉपिक पढ़ेंगे रीजनिंग में वो रहेगा आपका क्लॉक। आप कोई भी एग्जाम देते हो, चाहे ग्रुप सी हो या फिर एसएससी हो, इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, क्लॉक को हम तीन भागों में डिवाइड करेंगे। क्लॉक को हम तीन भागों में डिवाइड करेंगे। जो पहला पार्ट रहेगा इसका वो रहेगा आपका इमेज। दूसरा पार्ट रहेगा आपका एंगल, और तीसरा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका एरर। क्लॉक को तीन भागों में डिवाइड करेंगे। इमेज, दूसरा पार्ट रहेगा आपका एंगल, और तीसरा पार्ट रहेगा आपका एरर। हिंदी में इसको बोला जाता है, इमेज को बोला जाता है प्रतिबिंब, और एंगल को बोला जाता है कोण, और एरर को बोला जाता है त्रुटि। एरर को जो बोला जाता है वो बोला जाता है त्रुटि। इसको हम तीन भागों में डिवाइड करेंगे, इमेज, एंगल, एरर। और हम जो पहला पार्ट पढ़ेंगे इमेज को भी हम क्या करेंगे, दो भागों में डिवाइड करेंगे। इमेज को भी हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। इसमें जो पहला पार्ट रहेगा आपका मिरर इमेज, और दूसरा पार्ट रहेगा आपका वाटर इमेज। पहला पार्ट रहेगा मिरर इमेज, दूसरा पार्ट रहेगा वाटर इमेज। हिंदी में इसको बोला जाता है दर्पण प्रतिबिंब। हिंदी में जो बोला जाता है दर्पण प्रतिबिंब। इसको बोला जाता है जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। इससे भी आपने देखा होगा क्वेश्चन कि आपको कोई टाइम दिया जाएगा, जैसे मान लो 8:20 हो रखे, तो पूछेगा कि दर्पण में प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा, जल में क्या प्रतिबिंब दिखाई देगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो हम जो पहला पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पहले इमेज, और इमेज में भी जो पहला पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मिरर इमेज। समझ में आ रहा सभी लोगों को? इसे नोट डाउन कर लो, इसके बाद मैं फिर रफ कर रहा हूं। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। चलो मैं इसको रफ कर देता हूं। हम जो पहला पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मिरर इमेज। हिंदी में बोला जाता है दर्पण प्रतिबिंब। हिंदी में बोला जाता है दर्पण प्रतिबिंब। अब दर्पण प्रतिबिंब होता क्या है, मतलब दर्पण में कैसी इमेज बनेगी। पहले कुछ बेसिक चीजें जान लो आप लोग, जैसे ए, बी, सी और पी, इसको मान लो। इसके आगे रख रखा दर्पण मिरर, इस बी के आगे भी दर्पण रखा है मिरर, और इस सी के आगे भी मिरर रखा है, और इस पी के आगे भी मिरर रखा है। तो
आपसे पूछा जा रहा है कि ए क्या, जो ए है इसका दर्पण में क्या प्रतिबिंब बनेगा, बी का क्या बनेगा, सी का क्या बनेगा, ए का क्या बनेगा, बी का क्या बनेगा, सी का क्या बनेगा। आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए क्या बनेगा इसका। चलिए क्या बनेगा इसका। अब देखो, ए की इमेज बनेगी ए, बी की इमेज बनेगी आपकी बी, सॉरी बी की इमेज जो आपकी बनेगी वो बनेगी उल्टा बी बनेगा इस टाइप से, और सी की इमेज बनेगी उल्टा सी, और पी की इमेज बनेगी उल्टा पी। इसी टाइप से बनेगी इमेज। अब मिरर में होता क्या है, देखो पहले यहां पे देखो, ए में इसका लेफ्ट होगा इस साइड, राइट होगा इस साइड, टॉप और बॉटम, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम। मिरर में होता क्या है, हमेशा लेफ्ट राइट चेंज हो जाते हैं, हमेशा लेफ्ट राइट चेंज हो जाते हैं। ये राइट रहेगा इस साइड और लेफ्ट होगा इस साइड हमेशा, और टॉप और बॉटम हमेशा सेम रहते हैं। बी का राइट होगा इधर और लेफ्ट होगा इधर, तो इसका क्या होगा, इधर होगा लेफ्ट अपोजिट, इधर होगा राइट। हमेशा मिरर में क्या होगा, राइट लेफ्ट हमेशा चेंज हो जाएंगे, लेकिन टॉप और बॉटम हमेशा सेम रहेंगे। अब सी में भी ऐसी होगा, इसका राइट इधर होगा तो इसका राइट भी सी का किधर होगा, इस साइड, और लेफ्ट होगा इस साइड। ये इसका लेफ्ट हो गया। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, जब आप नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ोगे वहां भी ये कंसेप्ट आपको काम आएगा कि मिरर में हमेशा राइट और लेफ्ट चेंज होते हैं, टॉप और बॉटम सेम रहते हैं। पी में भी देखो, इसका लेफ्ट इस साइड और राइट इस साइड, तो इसका राइट लेफ्ट चेंज हो जाएगा, राइट होगा इस साइड और लेफ्ट होगा इस साइड। राइट और लेफ्ट चेंज, लेकिन टॉप और बॉटम हमेशा सेम रहते हैं। अगर आपको इतना समझ आ गया तो आप नॉन वर्बल रीजनिंग में एक टॉपिक आता है वाटर इमेज या मिरर इमेज, वहां भी ये कंसेप्ट आपको काम आएगा। हमेशा राइट और लेफ्ट चेंज होते हैं मिरर में, लेकिन टॉप और बॉटम सेम रहते हैं। समझ में आ रहा सभी लोगों को? अगर समझ में आ रहा है तो बता दीजिए कमेंट में। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब जैसे आपने देखा होगा, ए की इमेज ए ही बनी, ए की इमेज ए ही बनी। अब सेम कैसे बनी होगी, अब यहां पे देखो, जब भी जो भी ऑब्जेक्ट दिया हो या जिसकी हमें इमेज पता करनी है दर्पण में, उसको हम क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर यानी बीच से बराबर भागों में काटेंगे, बराबर भागों में डिवाइड किया। अब देखा होगा आपने, जब मैंने ए को बराबर भागों में काटा तो देखो इसके दोनों भाग एक जैसे हैं, ये राइट और लेफ्ट सेम है, राइट और लेफ्ट सेम है, जैसे ओ हो गया। अगर मुझे ओ की इमेज बतानी है तो ओ की इमेज कैसे बनेगी, ओ की इमेज ओ ही बनेगी। कैसे, जब आपने इसको बराबर भागों में डिवाइड किया तो जो लेफ्ट राइट और लेफ्ट, जो दोनों राइट और लेफ्ट है ना, दोनों एक जैसे हैं, सिमिलर, दोनों एक जैसे सिमिलर। और जब भी दो भागों को, जब भी आप किसी को दो भागों में डिवाइड करोगे,
और उनके दोनों भाग एक जैसे होंगे, उनकी इमेज हमेशा एक सेम ही बनेगी। तो देखो ए की इमेज हमेशा ए और ओ की इमेज हमेशा ओ, ए की इमेज ए और ओ की इमेज ओ। समझ में आया सभी लोगों को? जिसको भी आप बराबर भागों में काटोगे और बराबर भागों में काटने के बाद दोनों भाग बराबर हुए, सिमिलर हुए, जैसे ये वाला भाग, लेफ्ट वाला भाग और राइट वाला भाग सिमिलर है, दोनों सेम है, इसकी इमेज हमेशा ए ही बनेगी, सेम ही बनेगी। ओ जब आपने इसको डिवाइड किया तो देखो इसका लेफ्ट भाग और राइट भाग बराबर है, सिमिलर है, तो इसकी इमेज क्या बनेगी? ओ। यहां तक किसी को कोई डाउट? समझ में आ रहा सभी लोगों को? चलो अब हम क्लॉक बनाते हैं। एक क्लॉक में होता क्या है, ये क्लॉक है, बारह हो गया, 6, 9, 3। एक, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ये हमें बतानी है इसकी इमेज क्या बनेगी मिरर में, ये तो पता करना है। तो देखो इसका टॉप और ये हो गया इसका बॉटम, ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट, लेफ्ट राइट। अब मैंने क्या बोला, जब भी इमेज हमें पता करनी है तो हम जो भी ऑब्जेक्ट दिया होगा उसे बराबर भागों में काटेंगे ऊर्ध्वाधर में। इसको जब बराबर भागों में काटोगे, तो इसको जब बराबर भागों में आपने काटा तो 12 और 6, इसका जो आधार होगा वो 12 और 6 होगा। आधार क्या होगा? 12 और 6। अब इसके बाद देखो इसका आधार क्या हुआ? 12 और 6। जब इसका आधार 12 और 6 हुआ तो अब होगा क्या, इसका लेफ्ट और राइट आपस में चेंज हो जाएंगे। जो 11 दिखेगा वो दर्पण में दिखेगा 1। अगर टाइम घड़ी में 11 बज रखे तो दर्पण में दिखाई देगा 1। अगर घड़ी में 10 बज रहे तो दर्पण में दिखाई देंगे 2। घड़ी में अगर 9 टाइम दिया होगा तो दर्पण में दिखाई देगा 3। अगर घड़ी में 8 दिया होगा तो दर्पण में दिखाई देगा 4। घड़ी में 7 तो दर्पण में 5। घड़ी में 6 तो 6 का टाइम तो 6 ही दिखाई देगा और 12 का दिखाई देगा 12। समझ में आ रही बात? 11 का 1, 10 का 2, 9 का 3, 8 का 4, 7 का 5, 6 का 6। अब यहां पे देखो 12 की इमेज दिखेगी 12, 11 की इमेज दिखेगी 1, 10 की इमेज दिखेगी 2 और 9 की इमेज दिखेगी दर्पण में 3 और 8 की इमेज दिखेगी आपकी दर्पण में 4 और 7 की इमेज दिखेगी दर्पण में 5, 7 की दिखेगी 5 और 6 की क्या दिखाई देगी 6। अब बताओ यहां तक किसी कोई डाउट? समझ में आ रहा सभी लोगों को? यहां तक किसी कोई डाउट? अगर डाउट नहीं है, अगर डाउट है तो बताइए, अगर डाउट नहीं है तो अब इसके आगे चलते हैं थोड़ा। समझ में आई बात? 12 की इमेज 12 दिखेगी, 11 की 1, 10 की 2, 9 की 3, 8 की 4, 7 की 5, 6 की 6। चलो इसको मैं रब करता हूं। अब समझ में आ गया इतना तो। जैसे आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे बनते हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 1, आपको टाइम दे रखा कि टाइम हो रखा 2, तो आपको बताना है कि दर्पण में टाइम क्या दिखाई देगा। अगर घड़ी में 2 बजे का समय हो रहा है तो दर्पण में क्या दिखाई देगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका,
टाइम है 7 बज रखे, तो आपको बताना है कि दर्पण में क्या दिखाई देगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा जो क्वेश्चन है आपका वो है 9 बजे का टाइम दे रखा और ये दर्पण रखा है आगे, तो आपको बताना है दर्पण में क्या दिखाई देगा टाइम। जल्दी से जल्दी बताइए, बताओ क्या समय दिखाई दिया होगा दर्पण में। 2 बजे का टाइम दे रखा आपको, टाइम है 2 बजे का, आपको बताना है दर्पण में इसकी इमेज क्या बनेगी, मिरर में क्या बनेगी इसकी इमेज। फिर 7 बजा है, 7 दर्पण में क्या दिखाई देगा, 9 दर्पण में क्या दिखाई देगा। जल्दी से जल्दी बताइए। चलिए मैं बताता हूं। देखो जब घड़ी में 2 बजे थे, अब यहां पे देखो, अगर घड़ी में 2 बज रखे तो दर्पण में क्या दिखाई देगा 10। घड़ी में 10 बज रखे तो दर्पण में क्या दिखाई देगा 2। तो एग्जैक्ट देखो, जब 2 बजे थे तो दर्पण में दिखाई देगा 10 बजे का समय। समझ में आ रहा सभी लोगों को। जब घड़ी में 2 बजे थे तो दर्पण में दिखाई देगा 10 का टाइम। जब घड़ी में 7 बजे हैं तो दर्पण में क्या दिखाई देगा। अब देखो यहां पे जो घड़ी में 7 समय दिखाई दे रहा था, दर्पण में कितना दिखाई दे रहा, 5। और अगर 5 टाइम होगा तो दर्पण में क्या दिखाई देगा 7। तो देखो जब घड़ी में 7 बजे थे तो दर्पण में दिखाई देगा 5। यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट, अगर डाउट है तो कमेंट में बता दीजिए जल्दी से जल्दी। अब है टाइम 9, जब घड़ी में 9 बजे का समय हो रखा तो दर्पण में क्या दिखाई देगा, ये रहा 9 बजे का टाइम। 9 बजे, जब घड़ी में 9 बजे थे तो दर्पण में कितना दिखाई दे रहा, 3। जब 3 टाइम दिया होगा तो दर्पण में कितना दिखाई देगा, 9। तो यानी कि टाइम दे रखा 9, तो दर्पण में दिखाई देगा आपका 3 बजे का समय। यह है इसका आंसर। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया। किसी को कोई डाउट बताओ जल्दी से जल्दी। किसी को कोई डाउट, समझ में आ गया सभी लोगों को। चलिए इसको मैं रब कर देता हूं। अब होता क्या है यहां पे देखो, अब ये तो आपको पता था, ये तो आपको पता था कि वहां पे टाइम दिया था। अब जैसे आपसे पूछा था, जो पहला क्वेश्चन था 2 बजे का टाइम दे रखा, अब वो तो मैंने यहां पे लिख रखा था, तब आपने बता दिया कि जब 2 बजेंगे तो घड़ी में कितने 10। अब क्या करोगे, हमेशा मिरर में जब टाइम फिक्स दिया हो, फिक्स का मतलब जब टाइम मिनट में ना दिया हो, जब टाइम एग्जैक्ट दिया हो मिनट में ना दिया हो, तो आप क्या करोगे, जो भी टाइम दिया हो उसे क्या करोगे, किससे माइनस करोगे, आप करोगे 12 से माइनस करोगे, 12 बजे से करोगे माइनस। हमेशा याद रखना, अगर टाइम मिनट में ना दे रखा होगा, टाइम फिक्स दे रखा, एग्जैक्ट दे रखा, ना मिनट में दे रखा, अगर टाइम मिनट में ना दिया हो तो आप किससे माइनस करोगे, 12 से। जैसे क्वेश्चन में था कि 2 बजे का टाइम हो रखा, तो आपको बताना है दर्पण में कितना प्रतिबिंब दिखाई देगा या कितना समय दिखाई देगा। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 12 माइनस 2। अब जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना होगा, ये तो 0 हो जाएगा, 0 मिनट। 12 में से दोगे 10, यही तो टाइम था जो थोड़ी देर पहले आया था, यही टाइम तो था थोड़ी देर पहले। यानी कि जो टाइम 2 बजे का था वो दर्पण में दिखाई देगा 10 बजे का। समझ में आ रहा सभी लोगों को। जो भी अगर टाइम परफेक्ट दिया हो, टाइम मिनट में ना दिया हो, मेरे बोलने का मतलब है अगर टाइम मिनट में ना दिया हो तो आप किससे माइनस करोगे, 12 से, एग्जैक्ट 12 बजे से। जैसे
दूसरा क्वेश्चन देख लो। चार बजे का टाइम दे रखा, और 5 बजे का टाइम दे रखा। अब आपको बताना है दर्पण में क्या दिखाई देगा। तो आप क्या करोगे, जैसे टाइम देखोगे, पहले मिनट में नहीं है ना, जब टाइम मिनट में नहीं है तो क्या करोगे, आप इसे घटाओगे 12 से, एग्जैक्ट 12 से, फिट 12 से घटाओगे किसको, 4 बजे को। और जैसे ही आपने इसको माइनस किया तो ये तो मिनट जीरो है, तो यहां पे तो 0 मिनट होंगे। 12 में से 4 गया 8, तो जो 4 बजे का टाइम था वो दर्पण में क्या दिखाई देगा, 8 बजे का। जो 4 बजे का टाइम था वो दर्पण में क्या दिखाई देगा, 8 बजे का। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन देख लो, टाइम है 5 बजे का, आप किससे माइनस करोगे, 12 से। आप करोगे 12 से माइनस, जब आप इन दोनों को माइनस करोगे 0 तो 0 ही रहेगा, मिनट तो कुछ नहीं है। 12 में से 5 ये कितने, 7। तो जो टाइम 5 बजे, जो टाइम 5 बजे थे घड़ी में, क्लॉक में जो 5 बजे का समय था, उस दर्पण में क्या दिखाई देगा, 7 बजे का। तो आंसर क्या होगा, 7। समझ में आया। अब आप क्या करोगे, दोबारा सुन लो। अगर टाइम मिनट में ना दिया हो तो आप माइनस करोगे फिर 12 से, एग्जैक्ट किससे करोगे, 12 से। यहां तक किसी कोई डाउट, समझ में आ रहा। अगर टाइम परफेक्ट दिया हो, टाइम मिनट में ना दिया हो, आप किससे माइनस करोगे, एग्जैक्ट 12 से। जैसे यहां पे 4 बजे का टाइम दिया था, 5 बजे का दिया था, कुछ भी टाइम दो, 4 दो, 3 दो, 2 दो, आप क्या करोगे, माइनस 12 से। यहां तक किसी कोई डाउट। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है, एग्जैक्ट टाइम तो ठीक है, लेकिन जब टाइम मिनट में दिया हो। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, जैसे 2:45, 2:45 आपको बताना है कि मिरर में या दर्पण में कितना समय दिखाई देगा। मिरर या दर्पण में कितना समय दिखाई देगा, बताइए। अब जब तो टाइम परफेक्ट था, टाइम मिनट में नहीं था, तो आपने माइनस किया 12 से। अब आप क्या करोगे, ध्यान से समझ लेना, आपको माइनस करना है 12 से, और जो टाइम दे रखा, ये टाइम दे रखा आपको मिनट में, इस टाइप से। अब करोगे क्या, देखो 0 में से 5 तो कभी माइनस नहीं होगा, तो क्या करोगे, ये 12 है ना, इससे आप कैरी लोगे, आंसर लोगे। तो कैरी कैसे लोगे, ये है आवर, ये है मिनट, ये आवर, ये मिनट। यहां से क्या करोगे, आप 1 आवर लोगे उधार, इससे 1 आवर जब उधार लोगे, 1 घंटा जब उधार लोगे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो इसकी जगह लिखोगे 60 मिनट। यहां तक कोई किसी को दिक्कत। ये 12 घंटे है ना, अब ये माइनस नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा, इससे 1 घंटा उधार लूंगा, और 1 घंटा जब उधार लूंगा, ये मिनट है, और मिनट में चेंज करूंगा, तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो लिख दिया मैंने मिनट की जगह 60। अब यहां पे 12 घंटे थे, लेकिन 1 घंटा तो उधार हो गया, तो कितना घंटे बचे, 11। तो ये 11:60, इसको भी क्या बोला जाता है, फिट 12। 11:60 का मतलब भी क्या होता है, फिट 12 बज गए। समझ में आ रहा सभी लोगों को। अब इससे माइनस कर दो, मिनट भी हो गया, आवर और मिनट। अब देखो मिनट भी आपको मिल गए और घंटे भी मिल गए। अब इसके बाद जो टाइम दिया था, टाइम क्या दिया था, 2:45। जो टाइम दिया था वो दिया था 2:45।
अब मिनट से मिनट माइनस कर दो, घंटे से घंटे माइनस कर दो। 10 में से 5 गया 5, यहां पे कितना बचा 5, 5 में से 4 गया 1, 15 मिनट। 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1, ये मिनट हो गए। 11 में से 2 गए कितने 9। तो जो टाइम घड़ी में 2:45 था, उस दर्पण में क्या दिखाई देगा 9:15। उस दर्पण में क्या दिखाई देगा 9:15। बताओ समझ में आया या नहीं आया, यस या नो, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए समझ में आया या नहीं आया। आपको करना कुछ नहीं है, जैसे जो एग्जैक्ट टाइम था ना 12 से माइनस करते थे हम लोग, अब लेकिन यहां पे टाइम में मिनट में 2:45, ये आवर हो गए, ये मिनट हो गए। अब आप 0 से घटाओगे 5 को, तो 0 से 5 तो माइनस कभी होगा नहीं, तो हमें यहाँ पे मिनट लाने हैं। तो मिनट कैसे लाओगे, ये है आवर घंटे, तो इससे 1 घंटा उधार लोगे, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो यानी कि ये 1 घंटे में 60 मिनट लिख दिए मैंने। यहाँ पे 12 घंटे थे, 1 घंटा मैंने उधार लिया, तो यहाँ पे कितने 11, तो ये बन गया 11:60। जब आप इनको माइनस, जब आपने इसको माइनस किया तो कितना आया टाइम, ये वाला। तो अब क्या करोगे, आपको इतना नहीं करना, अब आप सीधा क्या करोगे, अगर टाइम, अब आप क्या करोगे, इतना नहीं करना, अगर टाइम मिनट में दिया हो कभी भी, अगर टाइम मिनट में दिया हो तो किससे माइनस करोगे 11:60 से, कुछ नहीं करना। अगर टाइम एग्जैक्ट दिया हो, मिनट में ना दिया हो, तो किससे घटाओगे 12 से। अगर टाइम मिनट में दिया हो तो किससे घटाओगे 11:60 से। बस इतना याद रखना। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये तो मैंने बता दिया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पांच बज के 40 मिनट, आपको बताना है कि दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा। दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा, तो आप लोग क्या करोगे, आपने टाइम देखा, टाइम में मिनट में, ये हो गया आवर, ये आवर और ये मिनट, ये आवर ये मिनट। आपने टाइम देखा कि मिनट में, तो आप क्या करोगे, जब टाइम मिनट में है तो आप क्या करोगे, सीधा 11:60 से माइनस कर दोगे, सीधा 11:60 से माइनस कर दोगे। और 11:60 से कौन सा माइनस करोगे, ये वाला टाइम जो दिया है पेपर में या जो भी क्वेश्चन में दिया है, 5:40। जब आप इसको माइनस करोगे, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 4 गया 2। अब यहां पे देखो, 11 में से 5 गया कितना, 11 में से 5 गया कितना होगा, बताइए जल्दी से जल्दी, 6। 11 में से 5 गया 6, तो जो टाइम 5:40, 5:40 और टाइम क्या दिखाई देगा 6:20, और टाइम क्या दिखाई देगा 6:20। टाइम क्या दिखाई देगा 6:20। समझ में आ रहा सभी लोगों को, यस या नो, यस या नो। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। 3:20, आपको बताना है कि दर्पण में क्या टाइम दिखाई देगा। टाइम है 3:20। दूसरा क्वेश्चन भी नोट कर लो आप।
7:10। आपको बताना है दर्पण में क्या दिखाई देगा, बताइए जल्दी से जल्दी। अब तो मैंने बता दिया, कंसेप्ट बता दिया, जल्दी से जल्दी बताइए क्या होगा। अब देखो यहां पे आपको करना क्या है, टाइम, आपने टाइम देखा आवर और मिनट, आवर और मिनट, टाइम है मिनट में दे रखा, तो आप किससे माइनस करोगे, 11:60 से। तो 11:60 माइनस 3:20। अब जब आप इसको माइनस करोगे, 0 का 0, 6 में से 2 गया 4, 40 मिनट हो गए। उसके बाद 11 में से 3 गया 8, तो जो टाइम 3:20 था ना, वो दर्पण में क्या दिखाई देगा, 8:40। 8:40। समझ में आ रहा सभी लोगों को, जो टाइम घड़ी में 3:20 था, वो दर्पण में क्या दिखाई देगा, 8:40। किसी को कोई डाउट, समझ में आ रहा सभी लोगों को। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, 7:10। 7:10, जो 7:10 का टाइम है, 7:10। अब आपको क्या करना है, टाइम मिनट में है तो 11:60 और 7:10। अब कर दो माइनस, जब आप माइनस करोगे, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 50 मिनट हो गए। और घंटे से घंटे माइनस कर दो, 11 में से 7 गया कितना, 11 में से 7 गया 4। तो जो टाइम 7:10 था ना दर्पण में, सॉरी क्लॉक में, घड़ी में, उस दर्पण में क्या दिखाई देगा, 4:50। किसी को कोई डाउट, अब तो समझ में आ गया होगा, इसका आंसर होगा ये वाला। समझ में आ रहा सभी लोगों को, यस या नो। चलो अब इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो, टाइम जब परफेक्ट था तो वो वाले क्वेश्चन बता दिए, जब टाइम मिनट में था वो वाले क्वेश्चन बता दिए। अब जब टाइम सेकंड में होगा तो कैसे करोगे, एक क्वेश्चन देख लो आप। 2:45 और 52 सेकंड, ये क्वेश्चन है। 2:45 52 सेकंड, आपको बताना है कि दर्पण में क्या टाइम दिखाई देगा, आवर, मिनट, सेकंड। अब मैंने क्या बोला, जो भी टाइम होगा आप किससे माइनस करोगे, 12 से। अब देखो ये आवर हो गए, ये मिनट, ये सेकंड, आपने इसको लिख दिया इसके नीचे, इसी से तो माइनस करना है। 45 और 52 सेकंड। अब टाइम मिनट में है ना और सेकंड में भी है, तो आप वो टाइम लिखो जो मिनट वाला था, कौन सा, 11:60। आप वो टाइम लिखो 11:60 और 0 सेकंड। अब दोबारा देखो, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 0 में से 2 तो कभी माइनस होगा नहीं, जब 0 में से 2 माइनस कभी होगा नहीं, हमें यहाँ पे सेकंड बनाना है। और सेकंड कैसे बनेंगे, हम यहाँ 60 से लेंगे उधार। जब आप 60 से उधार लोगे तो कैसे लोगे, यहाँ पे देखो, ये मिनट है ना, ये मिनट, ये आवर, ये सेकंड, 60 मिनट है, हम यहाँ से उधार लेंगे। इसको कैसे लेंगे, 1 मिनट लेंगे उधार और
1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 60 सेकंड की जगह। ढंग से ध्यान समझ लेना, यहां से मैंने 1 मिनट उधार लिया, और जो 1 मिनट उधार लिया 1 मिनट में होते 60 सेकंड लिख दिया। अब यहां पे कितने मिनट थे? 60। अब कितने मिनट बने? 58 बचे। कितने मिनट बचे? सॉरी 59 मिनट। 60 थे ना, जब 1 मिनट मैंने उधार लिया 60 सेकंड हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे बने 59 मिनट। बस इसके बाद दोबारा वही, इसको हमने छेड़ा नहीं, तो 11:59 मिनट 60 सेकंड। 11:59 मिनट 60 सेकंड। समझ में आया सभी लोगों को? अब अगर टाइम सेकंड में दिया हो तो आप किससे माइनस करोगे? इससे। तो कर दो माइनस। टाइम है 2:45 मिनट और 52 सेकंड। तो सेकंड से सेकंड माइनस कर दो और घंटे से घंटे माइनस कर दो। 10 में से 2 गया 8। यहां पे कितना? 5। 5 में से 5 गया 0, ये हो गया सेकंड। 5 में से 5 गया 0 सेकंड। अब देखो 9 में से 5 गया 4 और 5 में से 4 गया 1। अब कितने मिनट हुए? 14 मिनट। और सेकंड कितने? 8 सेकंड। उसके बाद 11 में से 2 गए कितने? 9। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर क्या होगा? 9:14 मिनट 8 सेकंड। जो टाइम घड़ी में 2:45 मिनट 52 सेकंड था, वो दर्पण में क्या दिखाई देगा? 9:14 मिनट 8 सेकंड। इसका आंसर होगा ये वाला। समझ में आया सभी लोगों के? यस या नो? समझ में आया? अगर टाइम सेकंड में दिया हो तो आप कैसे करोगे? अगर टाइम सेकंड में दिया हो तो आप किससे माइनस करोगे? सीधा ये वाला टाइम, 11:59 मिनट 60 सेकंड। अगर टाइम मिनट में दिया हो तो आप माइनस करोगे 11:60 से। अगर टाइम मिनट में दिया हो, सेकंड में दिया हो, तो किससे माइनस करोगे? 11:59 मिनट 60 सेकंड। समझ में आ रहा सभी लोगों के? यस या नो? दोबारा सुन लो ढंग से एक बार। अगर टाइम फिक्स दिया हो तो किससे माइनस करोगे? 12 से। जब टाइम फिक्स दिया हो, जब टाइम मिनट में दिया हो, जब टाइम मिनट में दिया हो तो किससे माइनस करोगे? 11:60 से। और जब टाइम सेकंड में दिया हो तो किससे माइनस करोगे? आपको इतना ध्यान रखना है, ये 3 चीजें याद रखनी है आपको। जब टाइम मिनट में ना दिया हो तो 12 से घटाओगे। जब टाइम मिनट में दिया हो तो 11:60 से घटाओगे। जब टाइम सेकंड में दिया हो तो किससे घटाओगे? 11:59 मिनट 60 सेकंड। किसी को कोई डाउट? समझ में आ रहा, दिख रहा सभी लोगों को? ठीक है। अब जैसे 1-2 क्वेश्चन और देख लो। चार बज के 15 मिनट 30 सेकेंड ये टाइम दे रखा। आपको बताना है कि दर्पण में क्या दिखाई देगा समय। अब टाइम में सेकंड में, आपको बताना है दर्पण में क्या दिखाई देगा समय। तो आप क्या करोगे? अब आपने चेक किया कि टाइम किस में है? सेकंड में। तो आप इन तीनों में से देखोगे सेकंड में कौन सा टाइम है? ये वाला। सेकंड में कौन सा टाइम है? ये वाला। इससे माइनस कर दो सीधा जो भी टाइम दे रखा। तो 11:59 मिनट 60 सेकंड। इससे माइनस कर दो जो आपको टाइम दे रखा 4:15 मिनट और 30 सेकंड। ये आवर हो गया, ये मिनट, ये सेकंड। अब कर दो माइनस। 0 में से 0, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 5 में से 1 गया 4।
इसके बाद आवर से कर दो आवर माइनस, 11 में से 4 गया कितना 7। तो जो टाइम घड़ी में 4:15 था, उस दर्पण में क्या दिखाई देगा 7:44 अब बताओ समझ में आ रहा या नहीं आ रहा, यस या नो। अब इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, जल्दी से जल्दी बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए, यस या नो। टाइम मिनट में अगर टाइम फिक्स दिया हो तो 12 से माइनस करोगे, टाइम मिनट में दिया हो तो 11:60 से, टाइम सेकंड में दिया हो तो 11:59 से माइनस करोगे। बताओ कर लोगे क्वेश्चन इस टाइप के, यस या नो। चलो अब लास्ट टाइप है इसका, इसके बाद फिर नेक्स्ट डे होगा, फिर आपका ये क्वेश्चन ये मिरर वाला कंप्लीट हो जाएगा। जब टाइम फ्रैक्शन में दिया हो, जब टाइम दिया हो फ्रैक्शन में, जब टाइम फ्रैक्शन में जैसे 2:15 4/12 आपको बताना है कि दर्पण में क्या टाइम दिखाई देगा। ये टाइम दे रखा फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन को कैसे देखोगे दर्पण में, तो क्या टाइम दिखाई देगा तो कैसे करोगे। अब हमेशा याद रखना, देखो ये टाइम है 2:15, 15 से 4/12। तो आप क्या करोगे, इसको 2:15 है ना, इसको क्या करोगे सेकंड में चेंज करोगे, 4/12 गुणा सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करोगे 60 से करोगे मल्टीप्लाई, 60 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, 4/12 को मीन सेकंड में चेंज करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 60 से। अब इसको काट दो, 12 पंजे 60, 5 चौके 20। अब जो टाइम बना वो कितना बना आपका 2:15 और 5 चौके 20 सेकंड। अब देखो अब क्वेश्चन दोबारा उसी में आ गया, ये आवर हो गए, ये मिनट, ये सेकंड। जो फ्रैक्शन दिया था ना आपका, जो टाइम दिए थे फ्रैक्शन में, इसको सॉल्व कैसे करोगे, 15 मिनट 4/12 को सेकंड में चेंज करोगे, सेकंड में कैसे चेंज करोगे 60 से कर दोगे मल्टीप्लाई, 60 से जब आपने मल्टीप्लाई की तो 12 पंजे 60, 5 बार कटा, इनके आपस में कर दो मल्टीप्लाई, 5 चौके 20, तो 20 सेकंड हो गए, तो 2 घंटे 2:15 20 सेकंड। अब इसको बताना है दर्पण में कितना टाइम दिखाई देगा। अब देखो टाइम किस में है सेकंड में, जब टाइम सेकंड में था तो मैंने क्या बताया था, किससे माइनस करोगे 11:59 से कर दो माइनस, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था 2:15 और 20 सेकंड। अब जब आप इसको माइनस करोगे तो देखो 0 में से 0, 6 में से 2 गया 4, 40 सेकंड हो गए, और 9 में से 5 गया 4, 5 में से 1 गया 4, तो 44 मिनट, और 11 में से 2 गया 9। तो जो टाइम फ्रैक्शन में ये दिया था ना 2:15 से 4/12, वो क्या दिखाई देगा दर्पण में, ये 9:44 40 सेकंड। अब मैंने इसको क्या किया कन्वर्ट किया सेकंड में, तो टाइम ये हो गया। किसी को कोई डाउट, समझ में आ रहा सभी लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन सेकंड में चेंज हो गया, यहां तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे यहां पे था, यहां पे तो सेकंड में चेंज हो गया, 12 का मल्टीपल था 60। कभी कभी क्या होगा कि यहां पे ये 12 का मल्टीपल ना हुआ, तो कैसे करोगे आप, वो कंसेप्ट समझ लो आप। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको, ध्यान से समझ लेना ये क्वेश्चन, 3:45 सही 7/12
13 मान लो, ये टाइम दे रखा। आपको बताना है कि दर्पण में क्या दिखाई देगा, कि दर्पण में क्या दिखाई देगा। अब क्या करोगे आप, टाइम मिनट में है, आवर में है, तो किससे घटाओगे, ध्यान से समझ लेना ये कंसेप्ट। 11:60 से माइनस क्या करना है, क्योंकि टाइम मिनट में है ना, तो 11:60 से घटाओगे, माइनस क्या करना है, 3:45 सही 7/13 को माइनस करना है। अगर आप इसको सेकंड में चेंज करोगे तो सेकंड में चेंज होगा नहीं। कैसे नहीं होगा, देखो 3:45 7/13 मल्टीप्लाई जब 60 से करोगे तो 60 तो 13 से कटेगा ही नहीं, 60 तो 13 से कटेगा ही नहीं। अगर तो 60 13 से कट जाता तो आसानी से सेकंड में बन जाता। बस जो टाइम सेकंड में था, जो मैंने बताया था सेकंड वाला, तो उससे माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 60 13 से कटता नहीं। अब जब कभी ऐसी कंडीशन हो कभी भी, तो कैसे करोगे आप, अब देखो यहां पे कितने, आप मिनट को देखोगे कितने, 45 मिनट है। अब यहां पे 45 मिनट है ना, अब इसको किससे माइनस करोगे, इसको करोगे माइनस 59 मिनट से। या तो 59 मिनट से माइनस करोगे, या फिर इसको 59 बनाओगे। कितना इसमें ऐड करें कि 59 बन जाए, इसमें कितना ऐड करें कि 59 बन जाए। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन सेकंड में जाएगा, क्योंकि जब आप इसको सेकंड में चेंज करोगे तो सेकंड में तो गया क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, इसको या तो 59 बनाएंगे या फिर 59 में से माइनस करेंगे। जैसे यहाँ 45 है ना, तो जब मैं 45 को 59 में से घटाऊंगा तो 9 में से 5 गया 4, 5 में से 4 गया 1। इसका मतलब ये हुआ अगर 45 में मैं 14 ऐड करूं तो भी कितने बनेंगे, 59 मिनट बनेंगे। या फिर अगर 59 में से 45 माइनस करूं तो कितना, 14। तो यहां पे जो ये 59 मिनट है ना, 45 मिनट, इसको एस 59 में से माइनस करने हैं। जो भी मिनट दिए होंगे किससे माइनस करने हैं, 59 में से। तो ये आपने जब इसको माइनस किया 59 में से 45 तो कितना हुआ, 14 मिनट आ गए। अब जो ये 7/13 है ना, इसको आपने 1 बनाना है। जो 7/13 जो फ्रैक्शन दिया होगा इसको बनाना 1। अब 1 कैसे बनेगा, जब 7/13 है तो इसमें मैं कौन सी फ्रैक्शन ऐड करूं कि इसमें 1 बन जाए। तो ध्यान से समझ लेना, जैसे आपको दे रखा 7/13, इसको मैं इसमें मैं कौन सी फ्रैक्शन ऐड करूं, कौन सा भिन्न ऐड करूं कि जोड़ के 1 बन जाए। अगर आप देखोगे जब मैं इसके साथ 6/13 ऐड करूंगा तो कितना बनेगा, 1। कैसे, एलसीएम कितना हुआ, 13। एलसीएम हुआ आपका 13, 7 और 6 कितना, 13, और 13 ही कम 13, तो कितना, 1 ही। हमें यहां पे 1 बनाना है। हमें जो भी फ्रैक्शन दे रखी होगी ना उसको 1 बनाना है। और 1 कैसे बनाओगे, उसमें वो फ्रैक्शन ऐड करो जो 1 बन जाए। 7/13 दिया था, इसके साथ जब मैं 6/13 जोड़ूंगा तो एलसीएम कितना, 13, और 7 और 6 कितना, 13, 13 में से 13 गया, 13 ही कम 13 ही नहीं 1। अब ये कैसे चलेगा पता कि कौन सा नंबर ऐड करना है। आप क्या करोगे, ध्यान से समझ लेना इसको, ध्यान से समझना इसको। अब जो भी फ्रैक्शन दी होगी ना 7/13, तो आप क्या करोगे, इसको माइनस कर दोगे इससे। 13 में 7 गया कितना, 6/13। बस ये लिख देना है, बस ये लिखना है। तो इसका मतलब ये हुआ जब आपने इसको माइनस किया था तो 59 में से 45 माइनस किया था कितना, 14। और 7/13 है ना, तो इसको मैंने जब 13 में से 7 दिया तो कितना, 6, तो 6/13, ये तो हो गया मिनट। अब यहां से कर दो माइनस, 11 में से 3 या 8। तो जो टाइम दिया होगा ना फ्रैक्शन में, जो टाइम आपको दिया था दर्पण में 3:45 सही 7/13 मिनट,
उस दर्पण में क्या दिखाई देगा, 8:14 6/13। यस या नो, समझ में आया। आपको यहाँ पे क्या बनाना है, जैसे 13 जो भी फ्रैक्शन दी होगी, 13 में से 7 गया 6/13 लिखना है और इसको 59 में से माइनस करना है। बाकी आवर से तो आवर माइनस करोगे तो इसका आंसर होगा 8:14 6/13। एक दूसरा क्वेश्चन देखो, तब समझ में आएगा आपको। देखो लास्ट क्वेश्चन है, जब फ्रैक्शन में दिया हो जैसे 5:15 7/21 ये दिया है फ्रैक्शन में, बाई चांस ये टाइम दे रखा, आपको बताना है दर्पण में। तो देखो कितना आसान है, आपको क्या करना है, 11:60 में से घटाओगे कौन सा टाइम जो दे रखा, 5:15 सही 7/21। अब क्या करोगे, ध्यान से समझ लेना, ये 15 है ना, इसको किससे माइनस करोगे, 59 में से। तो 59 में से माइनस करोगे 15, 9 में से 5 गया 4, 5 में से गया 4, तो यहां पे कितना हुआ, 44 मिनट। 44 मिनट। इसके बाद 7/21 है ना फ्रैक्शन, तो क्या करोगे, माइनस करोगे इसको 7/21। जब माइनस करोगे तो कितना, 21 में से 7 गया 14/21। आप काट भी सकते हो 7 या 21, 1/3 में हो सकता है, यहाँ पे 1/3। इसको जब फ्रैक्शन में ये 1/3 करोगे तो सेकंड में बन जाएगा, पर मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। तो 14/21। इसके बाद 11 में से 5 गया 8, सॉरी 11 में से 5 गया 11 में से 5 गया कितना, 6। तो टाइम क्या होगा, 6:44 सही 14/21। समझ में आ रहा। अब दोबारा दूसरा क्वेश्चन देखो जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन है आपका 7:25 9/17। ये टाइम दे रखा 7:25 9/17। आपको बताना है कि दर्पण में क्या दिखाई देगा। अब आप क्या करोगे, दोबारा समझो, 11:60 से माइनस करोगे जो भी टाइम दे रखा, कौन सा, 7:25 सही 9/17। अब मैंने क्या बोला था, इसको 25 है ना, इसको 59 में से माइनस करना है, इसको हमेशा 59 से माइनस करना है। तो जब 59 से माइनस करोगे 25 को, 9 में से 5 गया 4, 5 में से 2 गया 3, कितना, 34 मिनट हो गए। अब ये फ्रैक्शन है ना, तो इसको भी यहां पे फ्रैक्शन में लिखना है। जब 9/17 यहां पे हो गया तो बचा कितना, 17 में से 9 तो गए, तो बचे कितने, जब 9 में से 17 माइनस करोगे तो कितना, 8। 8/17। 9 में से 17 में से ये टोटल नंबर मान लो, 17 में से 9 तो गए, तो बचे कितने, 8/17। जब आप इनको ऐड करोगे तो 1 बनेगा, तो 8/17। अब इसको माइनस कर दो, 11 में से 7 गया 4। अब जो टाइम 7:25 9/13 था, वो घड़ी में, वो दर्पण में क्या दिखाई देगा, 4:34 सही 8/17। अब समझ में आया। अब मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन बता दिए, मिनट वाले भी, अगर एग्जैक्ट टाइम हो वो भी बता दिए, टाइम मिनट में हो वो भी बता दिया, टाइम सेकंड में हो वो भी बता दिया, और टाइम अगर फ्रैक्शन में हो तो वो भी मैंने बता दिया। किसी कोई डाउट, यस या नो?
बाकी आप लोग क्वेश्चन करके आना। क्वेश्चन नंबर 1, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना सही है। ये 3 क्वेश्चन दे रखे मैंने, आप इसको सॉल्व करना, ठीक। बाकी फिर जब नेक्स्ट क्लास होगी उस समय चलेगा आपका। जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तब इसके आंसर बताना। 3 क्वेश्चन दे रखे फ्रैक्शन में, 1 2 3, मैंने तीनों टाइप बता दिए। सॉरी, मिरर दर्पण प्रतिबिंब के मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए। जिस जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जब एग्जैक्ट टाइम दिया हो तब भी बता दिया, जब टाइम मिनट में दिया हो तब भी, जब टाइम सेकंड में दिया हो तब भी, और जब टाइम फ्रैक्शन में दिया हो तब भी मैंने बता दिया। समझ में आया सभी लोगों को? चलिए फिर आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।